स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क 14 में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 और जो चैप्टर का नाम होने वाला है हाउ व्हेन वेयर। इसके पहले के जो वीडियोस हैं जिसमें हमने चर्चा क्या किया हुआ था, डेट्स से संबंधित बातें की थी हमने, इवेंट्स को लेकर के हमने बातचीत किया था, डेट्स कैसे बदल रहे थे या डेट्स अगर ना भी बदल रहे थे तो इवेंट्स कैसे चेंज हो रहे थे, वो सारा सब कुछ, उनका कनेक्टिविटी, उनका कनेक्शंस किस तरीके से डेट्स और इवेंट्स का रहा है, वो सब कुछ हमने पुराने वीडियोस में देखा है। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो सब टॉपिक जो होने वाला है, दैट इज हाउ डू वी पीरियडाइज। ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे और भी आने वाले वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। चलिए, अगर हम पीरियडाइजेशंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर दो सवाल जो है हमारे पास एक तरीके से है। जैसे देखिए कि क्या है और क्यों, क्या है और क्यों, पीरियडाइजेशन क्या है। अब जैसे देखिए क्या ना कि एक बहुत बड़ा सा लंबा सा टाइम पीरियड है पूरे इतिहास के बारे में जानना समझना। अगर हम इनको कुछ अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, तो चीज़ों को जानने में आसानी होती है। और ऐसा नहीं कि हमने कोई भी डेट्स उठा लिए, क्या है ना कि हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, कुछ कंपैरिजन करते हुए हम क्या कर रहे हैं कि चीज़ों को डिवाइड करते चले जा रहे हैं, तो फिर वो हमारा एक तरीके से पीरियडाइजेशन कहलाता है। अगर हम बात करें क्या होता है कि आखिरकार क्यों ऐसा करते हैं हम, तो देखेंगे वी कैन शो सिग्निफिकेंट चेंजेस बिटवीन द डिफरेंट टाइम पीरियड। जो अलग अलग टाइम पीरियड हमने कहा ना अभी आपको कि एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया और मॉडर्न हो गया, तो इन सभी अलग अलग जो हमारे पास पीरियड्स हैं इनमें कैसी कैसे चीजें बदलाव होती रही हैं और अलग अलग टाइम पीरियड्स के अलग अलग इंपॉर्टेंस के बारे में जानने और समझने का हमको मौका मिलता है। अगर आप एग्जाम्पल के बेसिस पर अपने आप पर अगर आप समझेंगे तो जब आप क्लास 6 में रहे होंगे तो आपने एंशिएंट एंशिएंट पीरियड हिस्ट्री को आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, समझा होगा। अगर आप और आगे बढ़ते हैं, अगर हम मुगल्स वगैरह की बात करें, सुल्तानेट की बात करें, तो उनमें क्या था कि वो हमारा मेडिवल टाइम कहला जाता है। और अगर हम मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें, तो उनमें क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जब से हमारे यहाँ आए तो वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के झोली में जाकर के गिरता है। चलिए ठीक है, अगर हम जेम्स मिल के अकॉर्डिंग अगर बात करें, जेम्स मिल ने भी यहाँ पर क्या किया हुआ है कि इन्होंने पीरियडाइजेशंस को डिस्क्राइब किया है अपने बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि कब किया था, 1817 में, है ना। इस बुक के तहत इन्होंने क्या किया है कि हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। वो 3 पीरियड्स हमारा कौन कौन सा, अच्छा ये थे कौन, तो ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री जिसको बोलते हैं, और पॉलिटिकल कंडीशंस पर भी कभी कभी लिखते या बोलते रहते थे। तो क्या है, इन्होंने 3 अलग अलग तरीकों से पीरियडाइज किया हुआ है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इसको आप एक दूसरे एस्पेक्ट्स में समझिए कि अगर हिंदू की जब भी बात की जाए इनके अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो जाता है, हमारा एंशिएंट पीरियड हो जाता है नहीं, वो एंशिएंट पीरियड हो जाता है। अगर हम मुस्लिम की बात करें तो ये मिडीवियल पीरियड हो जाता है, और ब्रिटिश की बात करें तो ये क्या हो जाता है, हमारा मॉडर्न पीरियड हो जाता है नहीं। ऐसा मतलब इनके कहने के अकॉर्डिंग था, वैसे तो इन्होंने क्लासिफाई, इन्होंने जो पीरियडाइज किया था वो इन तीनों में ही इन्होंने किया था। चलिए क्या होता है कि इसके बेसिस पर इनको एक्सेप्टेंस भी मिलती है, दैट मींस क्या है, वो काफी ज्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं। एट द टाइम ऑफ दिस पीरियडाइजेशंस वाज वाइडली एक्सेप्टेड at this time, at that time this periodization was widely accepted। कई लोगों द्वारा ये चीजें एक्सेप्ट भी की गई थी, लोग समझते थे कि हाँ भाई हिस्ट्री जैसे उन्होंने बता दी, जैसे पीरियडाइज कर दिया, तो ये इस चीज को समझ भी रहे थे। ठीक है, आगे क्या है कि इनके अकॉर्डिंग, इनके आइडिया के अकॉर्डिंग जो कि इन्होंने इस बुक में प्लेस किया हुआ है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इस बुक में जो इन्होंने प्लेस किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग क्या था, देखिए क्या लिखा गया है, मतलब जो सारांश है वो क्या है कि ब्रिटिश रूल एज द फोर्सेस टू प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। इनका जो नजरिया है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस हिस्ट्री में, जो इन्होंने इस बुक में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि ब्रिटिशर्स के पहले जो एंशिएंट है या मिडीवियल है, इसमें लोग बिल्कुल अनसिविलाइज्ड तरीके से रह रहे थे। दैट मींस उनको जीने का शैली नहीं मालूम था, या वो मतलब जैसे भी जी रहे थे किसी भी तरीके से वो जी रहे थे, कई प्रकार के प्रोग्रेसेस वगैरह नहीं थे, डेवलपमेंट, मतलब जो ये कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये भी तो एक तरीके से यूरोपियन ये है, स्कॉटिश है, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स की तरफ से होकर के चीजों को लिखेंगे, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। हमने देखा था ना
उस वाले में जो इवेंट्स वाला जो सेक्शन था, हमने देखा था कि पॉइंट ऑफ व्यू जब बदलता है ना तो हिस्ट्री भी बदल जाता है। कहने का मतलब है अगर पॉइंट ऑफ व्यू बदला, हिस्ट्री दैट मींस इवेंट्स बदल जाते हैं, है नहीं। तो कहने का मतलब यहां पर ये चीजें हैं। अगर हम बात करें इनके बारे में तो इनके अकॉर्डिंग, किनके बारे में, जेम्स मिल के अकॉर्डिंग, तो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, इसको एक्सेप्टेंस भी मिलती है, लेकिन इस हिस्ट्री के साथ कुछ परेशानियां थी। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम इन द पीरियडाइजेशंस दैट जेम्स मिल ऑफर्ड। क्या परेशानियां थी, क्या परेशानियां थी? तो चलिए हम उस चीज को पढ़ते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड पर है। दैट इज, देखिए क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो जेम्स मिल डिवाइडेड हिस्ट्री ऑन रिलीजियस ग्राउंड। कहने का मतलब है कि वो धर्म के अकॉर्डिंग क्या कर दे रहे हैं, इसको पीरियडाइज कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, देखिए। Is it right to characterize an age only through the religions of the rulers of the time? Does the life, religion and practices of other do not matters? चलिए कैसे समझेंगे। हमने देखा कि हिंदू के बेसिस पर एंशियंट को बांट दिया, डाल दिया उसकी झोली में, मुस्लिम को मिडीवियल वाले में डाल दिया, इसको मॉडर्न हिस्ट्री में डाल दिया, जिसको क्रिश्चियंस भी कहा जाता है इस वाले उनके बुक के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब क्या है कि क्या जब ये हिंदुइज्म वाला जो सिस्टम जब चल रहा था एंशियंट टाइम पर, तो क्या वहां पर और दूसरे रिलीजन्स नहीं होंगे? और भी तो मुस्लिम्स होंगे, और भी तो अदर कास्ट वगैरह होंगे, बुद्धिस्ट होंगे, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स होंगे। तो एक तरीके से हमने उनको तो छाट दिया, हमने एक अलग, कहने का मतलब समाज से चुनिंदा जो मेजॉरिटी उसकी बेसिस पर हमने हिस्ट्री को कर दिया। तो क्या ये सही है? क्या ये उनके साथ फेयर है जो अलग रिलीजन्स के लोग ऑलरेडी यहां पर रह रहे थे, उस वक्त भी थे? चाहे अगर मुस्लिम पीरियड्स की बात करें तो सारे हिंदू खत्म हो गए थे क्या? सारे हिंदू रूलर्स खत्म हो गए थे क्या? रूलर्स तो थे। कहने का मतलब अगर नॉर्थ साइड की बात करें तो आपको बहुत ज्यादा मुस्लिम रूलर्स वगैरह, अगर साउथ की बात करें इधर जैसे जैसे आप नीचे चलते आ रहे हैं, है नहीं, जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते आ रहे हैं, नॉर्थ है हमारा, साउथ है, इधर अगर मान लीजिए मुस्लिम रूलर्स हैं, तो जैसे जैसे नीचे आते चले जा रहे थे तो यहाँ पर आपको कई सारे जो है हिंदू रूलर्स आपको वहां पर मिल जाते हैं। देखिए, बिकॉज वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली, और when Delhi was ruled by Muslim ruler, in south there were rulers of other faith also, जो कि हमने आपको भी बताया है। That means अगर हम नॉर्थ साइड की, दिल्ली हमारे नॉर्थ में पड़ता है हमारे कंट्री के, तो अगर हम उस साइड की बात करें तो मुस्लिम रूलर्स वहां पे नो डाउट रूल कर रहे थे, ज्यादा जगहों पर मुस्लिम रूलर्स रूल कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू रूलर्स कहीं पर भी नहीं थे। तो एक तरीके से उनके साथ ये फेयर नहीं है नहीं? तो हम कह सकते हैं कि ये जो पीरियडाइजेशन था जो जेम्स मिल के द्वारा किया गया था, दिस पीरियडाइजेशंस इज नॉट ट्रू एंड जस्टिफाइड। कहने का मतलब ये सही नहीं है। कहने का मतलब आपने सबको नहीं देखा, इसमें सभी चीजों को मिला करके क्या है कि आपने पीरियडाइजेशंस नहीं किया। तो ये वाला बात है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ने के साथ साथ देखिए हमारे पास क्या आता है, दैट इज प्रॉब्लम इन द पीरियडाइजेशंस ऑफ जेम्स मिल। अगर इस वाले टॉपिक की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।